बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। नाम भी तेरा सआदत से लिए जाता हूँ, हर कदम पर तुझे सजदे भी किए जाता हूँ। कोई दुनिया में मेरा मुनीसो गमख्वार नहीं, कोई दुनिया में मेरा मुनीसो गमख्वार तेरी रहमत के सहारे पे जिए जाता हूँ। सब्र करना है तेरी शान करीमी को अजीज, सब्र करना है तेरी शान करीमी को अजीज, बस यही सोच के आंसू भी पिए जाता हूँ। जिंदगी नाम है अल्लाह पे मर मिटने का, जिंदगी नाम है अल्लाह पे मर मिटने का। ये सबक सारे ज़माने को दिए जाता हूँ। नाम भी तेरा सआदत से लिए जाता हूँ, हर कदम पर तुझे सजदे भी किए जाता हूँ। अनम सूर्या, और बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पेश किया और वाकई दिल बहुत खुशगवार हो गया। इस मुस्कुराती सुबह का हमारा जो आगाज़ होता है वो इसीलिए होता है कि हम हर लोगों के हर दिल की धड़कनों को अच्छा और खुशगवार बनाएं और सबकी सुबह जो है हंसती मुस्कुराती रखें। तो नाजरीन, मैं आपसे हमारे मेहमानों का जो है तारुफ कराती चलूँ। सॉरी, जी अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ जो पहले मेहमान मौजूद है वो है जावेद सिद्दीकी साहब पीटीआई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ मौजूद है हमारे साथ हारिस मेमन, नाम है उनका। अस्सलाम वालेकुम। जो कि अपनी एक वेबसाइट से चल रहे हैं जिनका नाम ज़रूरियात है, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ तीसरे मेहमान जो मौजूद हैं, जो नात ख्वाह हैं, उनका नाम है औरंगज़ेब। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया। और इसके साथ हमारे जो मेहमान हैं, इनका नाम है एहसानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और इसी के साथ जो हमारी मेहमान हैं जिनको आप जानते हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जानी मानी हस्ती हैं। अस्सलाम वालेकुम। सनोबर नाम है उनका, जो कि मशहूर टिकटॉकर और यूट्यूबर हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का। और इसी के साथ साथ इनके साथ जो मौजूद है वो एक उन्हीं का बच्चा है जिसका नाम है हुनैन। हुनैन। कैसा है वो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, मैं अपने जो है प्रोग्राम का आगाज़ करती चलूँ। तो मैं चाहूँगी
जावेद साहब की तरफ कि आप मुझे बताएं कि हमारी पिछली जो बातें अधूरी रह गई थी, मैं चाहूंगी हम उसी को ही कंटिन्यू करें। जी जी। तो जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो क्या वाकई पाकिस्तान को इंसाफ मिला या वो इंसाफ वहीं पे रुक गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसी भी इस तरह के सिस्टम में इंसाफ का एक जो पैमाना है उसको हासिल करने के लिए आपको बड़ी तगदो करना पड़ती है। जहाँ आपका जो जिस तरह का आपका निज़ाम इस वक्त चल रहा है, आपको भी उस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर आप कहीं किसी भी इदारे में जाते हैं तो वहाँ अगर आपके 100% मामला सही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ लेन देन करना पड़ती है, क्योंकि कोई ना कोई नुक्ता निकाल देते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे हादसात होते हैं, बहुत सारे लूट मार जो स्ट्रीट क्राइम होती है। अब मुझे बताएं कि अगर आप भी इसमें शामिल हैं, हम भी हैं, और सारे जितने भी हमारे मेहमान हैं, मेरे ख्याल इस वक्त कोई भी ऐसा शायद ही कोई बचा हो कि जिसका कोई मोबाइल फ़ोन नहीं छीना हो, जिसका कोई वॉलेट वगैरह पैसे नहीं छीने हो, और उन्होंने हो सकता है कि कोई रिपोर्ट भी दर्ज करवाई हो लेकिन उसका कोई हासिल हुसूल नहीं हुआ। अब तो लोग अगर मोबाइल या कुछ छोटी मोटी चीज़ चली जाती तो शायद रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाते, मतलब थाने भी नहीं जाते, बल्कि दिल को तसल्ली दे के बैठ जाते हैं। तो इस तरह के उसमें एक तवील पीरियड चाहिए आपको निज़ाम को बेहतर करने के लिए। और हमारा तो आपको पता है बहुत मुख्तसर सा दौर था जो वफाक का था, और सूबे में अगर आप देखें तो वहाँ तो बहुत तब्दीली है, क्योंकि वो एक तवील दौर था। अगर आप खैबर अक्सर मैं दिख रहा है अभी, अक्सर मैं कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा जो 15 साल पहले का खैबर पख्तूनख्वा था और आज का जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज वहाँ पे नौजवान जो है वो खेल के मैदान में भी आ गए, तालीम के मैदान में भी आ गए, और उसके अलावा कारोबारी सनत जो है उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का एक बड़ा हिस्सा है, तो अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क। कराची के जो नौजवान है वो आगे क्यों नहीं आ पा रहे? देखिए, कराची में आपको बल्कि सिंध में, कराची नहीं, हम पूरे सिंध का अहाता करें, क्योंकि जाहिर सी बात है नौजवान तो पूरे सिंध में है। तो अब यहाँ पे आप जिस तरह की क़यादत है उसमें आप देख रहे हैं कि तालीम, अगर आप तालीम और सेहत देखें, कराची देखें या सिंध में देखें, तो आपको वही 30-30, 40-40 साल पुराने जो हॉस्पिटल हैं, जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो कॉलेजेस हैं। अच्छा, फिर हमने अपने पूरे तालीमी सिस्टम को प्राइवेटाइज कर दिया। अब इस महंगाई के दौर में आपको पता है कि एक मिसाल है, जैसे हमारी कराची यूनिवर्सिटी है या NID वगैरह है, अगर वहाँ बच्चे को दाखिला नहीं मिलता तो अगर वो डॉक्टर या इंजीनियर या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहता है तो क्या आप समझते हैं कि एक आम मिडिल क्लास का बच्चा प्राइवेट कॉलेज में फीसों के साथ वो डिग्री ले सकता है? देखिए, डिग्री का तो जब उसमें काबिलियत है, बिल्कुल वो अपने उसमें पोजीशन भी अच्छी ले रहे हैं, लेकिन लाजमी सी बात है वसाइल नहीं है उसके पास। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपकी बात यहाँ काटूंगी जावेद साहब के, जहाँ बात डिग्री की, काबिलियत की आती है तो उसके लिए मैं आऊंगी एहसानुल्लाह साहब की तरफ कि जो रियल एस्टेट अल हमजा उसकी तो काबिलियत देखें हम सब जानते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि आपकी टीम वर्क, माशाल्लाह से हमने काफ़ी नाम भी सुना हुआ है, उनको भी हमने देखा हुआ है, टीम वर्क ऐसा सब काम कर रहे होते हैं। तो हमें इस प्लॉट से, आपके इस स्टेट से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, पब्लिक को क्या फ़ायदा मिल सकता है? और अभी मैंने सुना है कि आज एक प्लॉट गिफ्ट होने वाला है। ऐसा ही है? वो किसके नाम जाने वाला है? वो सवाल वहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें? आप मेरे दोनों सवालों का जवाब चलिए जी, पहले सवाल दे देते हैं कि जवाब जो आखिरी सवाल था कि वो हुनैन को गिफ्ट करेंगे अभी चंद दिनों बाद जो है इंशाल्लाह ताला, और मेरी तरफ से गिफ्ट नहीं है, वो गिफ्ट किसी की और की तरफ से, उसकी डिटेल बातें बता दूंगा मैं आपको। ठीक है जनाब यारी। फिर अब बात हो रही है अल हमजा रियल एस्टेट, पब्लिक क्या ताल्लुक है, पब्लिक से ताल्लुक क्या है, पब्लिक कौन है ना, पब्लिक 90% पब्लिक लोअर मिडिल क्लास की है जो शहर कराची में रहती है ना। एक आम सा बंदा अब वो अपना घर नहीं कर पाता, वो सोचता भी नहीं है, तो जो है ना सोचना ही छोड़ दिया उसने। अभी मेरे भाई से बात हो रही थी चंद प्रोग्राम से पहले कि यार लोगों का भरोसा ही हट गया ना, उड़ गया भरोसा। मेरा शहर कराची, मेरे लोग आज तक खाली फाइल लेके घूम रहे हैं, प्लॉट कहाँ है वो पता ही नहीं है ना, जमीन थी नहीं ऑन ग्राउंड। ऐसे ही था मेरे भाई। बिल्कुल जनाब, क्योंकि मेरा भी कुछ रियल एस्टेट से था और बहुत सारी सोसाइटियां ऐसी थी जो सिर्फ कागजों पे थी और ग्राउंड पे उसका कोई वजूद नहीं था, और उसके बाद जब वो फाइल लेके घूमे और गए मुख्तलिफ इदारों में तो वहाँ भी कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे ही है बिल्कुल। तो ये एक नजरिया था ना, हमने भी ये चीज देखी कि यार
मेरे पास खुद 9 से 10 फाइलें पड़ी हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की, ओके वो जो कि मेरे पास भी ऐसे ही है। ऑन ग्राउंड है ही नहीं ना। फिर हमने उस पर वर्क किया कि यार कौन सा इलाका है ऐसा शहर कराची में जो सबसे सस्ता हो ना। तो पूरा जो रिसर्च की हमने प्रॉपर्टी के हवाले से, तो नजर आया तैसा टाउन का इलाका। ओके तैसा टाउन सुरजानी टाउन के साथ बिल्कुल मुतसिल इलाका है, जो कि बहुत लो कॉस्ट है बनस्बत हमारे इलाकों के। अच्छा। फेडरल भी एरिया, नाजाबाद, नॉर्थ नाजाबाद, मतलब कि नॉर्थ कराची। तो वो उस जगह को सर्च किया हमने, वहाँ पर एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू किया। पहला मकान बनाया शायद 23-24 लाख रुपए का। अच्छा ये सोच के कि यार जो मुझ जैसे आम लोग हैं, हम भी, मैं खुद भी एक फुटपातिया हूँ, फख्र करता हूँ इस बात पे, ग्रास रूट का आदमी हूँ ना। मेहनत की है तो आगे बढ़े हैं। पहला मकान बनाया 24-25 लाख का था आई थिंक, जो है आज से 6 साल पहले। अच्छा वो बिका, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, शुरू के 20 मकान 4 साल लग गए बनाने में और बेचने में। और इस बीच में लोगों का ट्रस्ट डेवलप ट्रस्ट होना बिल्कुल शुरू हुआ करने ना। में बहुत ही फिर मुश्किलात स्पेशली पेश जो आती सोशल हैं। मीडिया का किरदार है, ऐसा ही वो आपके सामने आज सोशल मीडिया बहुत एक्टिवेट है। तो हमने ये नोट किया कि यार सोशल मीडिया ज़रूरी है, लोगों को अवेयरनेस दो। हमारा नारा क्या है कि हम ख्वाब नहीं हकीकत बेचते हैं ना, बिल्कुल हम ख्वाब नहीं हकीकत बेचते हैं। जितने भी बिल्डर्स हैं आप उनके एडवर्टीजमेंट देखें, खाली एनिमेशंस हैं, सिर्फ एनिमेशंस हैं कि जी ये इतना खूबसूरत पार्क होगा, मस्जिदें होंगी, प्लेग्राउंड, सब कुछ झूठ होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल जो होता ही नहीं है सिरे से ना। तो हमने कहा यार रियलिटी पे काम करते हैं। हमने आज तक एक भी वीडियो एनिमेशंस पे नहीं बनाई ठीक जो है। रियलिज्म के ऊपर है। मैं तो कहता हूँ हम गरीबों वाले लोग हैं, ऐसा ही है। फुटपाती हैं, फख्र हाँ करते ऐसा हैं ही है, भाई। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मेहनत करके ही हर कोई बनता है। जी जी। तो जो मेरा शहर कराची है उसके साथ मैं क्यों चीटिंग करूं, क्यों फ्रॉड करूं? अल्लाह पाक रोजी दे रहा है, कम कमा लो, लेकिन हालात इज्जत से कमा लो, तो अच्छा नहीं है ये। लोग, हमारी रियल एस्टेट फील्ड तो मशहूर इस बात के लिए कि लोग अपने एक पाव गोश्त के लिए, अपने एक पाव गोश्त को हलाल करने के लिए लोगों की भैंसे हलाल कर हलाल देते हैं कर ना। देते हैं, ऐसा ही है। ऐसा चलता है, कहा चल जाता रहा है है बिल्कुल ना। यही सिस्टम। तो मैंने एक नया नजरिया दिया, 50,000 रुपए एडवांस में भी प्लॉट देना शुरू किया। ओके अच्छा, फायदा मुझे ये हुआ कि जिस टाइम पे मैंने एंट्री मारी इस फील्ड के अंदर, तैसा टाउन में, उस वक्त प्रॉपर्टी बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी थी। ठीक है जी। मुझे मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स मिले, मुख्तलिफ लोग मिले जिनके पास ज़मीनें थी मगर कोई बेचने वाला नहीं था। लोगों का ट्रस्ट हट चुका था ना। बिल्कुल खत्म, क्योंकि सबसे- फ्रॉड हो रहे थे, पेमेंट ले रहे हैं, और अब फाइल deliver दे नहीं रहे कर रहे हैं, हैं। फाइल दे रहे हैं, बट वो टोटली फेक। ऑनर नहीं पता, बिल्डर नहीं पता, कुछ क्या पता ही जमीन नहीं है सिरे से ना। कुछ भी नहीं। अब जो हमने काम शुरू किया, हमने ये बात रखी कि जी आइए, जमीन देखिए, अपने प्लॉट पे खड़े हो, फिर बुक कराएं। और ऐसे भी लोग आने शुरू हो गए मेरे पास जिन्होंने कहा नहीं जी हमें फिर भी भरोसा नहीं है, हम तो पहले पोजेशन लेंगे, बाउंड्री डालेंगे, मकान बनाएंगे, फिर पैसे देंगे। स्टार्टिंग में वो चीजें हुई ना, हमने कहा आपने डर किया? किया हमने। आज भी ऑफर मौजूद है ना ये। अच्छा। अब तो देखिए बात ये कि मैंने कहा 20 का सफर मुश्किल था, 20 के बाद वो कब 200 हुए, कब 500 हो गए, कब 1000 हो गए, पता ही नहीं चला ना। बिल्कुल। ऐसा टाइम गुजरता गया। फाइल्स का मसला मैं तो मानता ही नहीं हूँ, ये फाइल किसी काम की नहीं है। मेन चीज है पोजेशन। फाइल तो आई जाती है 15-20 दिन, 25 दिन के बाद, मगर आओ पोजेशन लो, अपना घर बनाओ, वो काम कर रहे हैं। जो शहर कराची में ये नजरिया ही नहीं था, ये तस्वुर नहीं था कि कोई ऐसे भी काम करेगा। हमने किया, अल्लाह का करम है, कामयाब हैं उसमें। और अपने कराची वाले जो आज तक किराए पे रह रहे हैं वो फैजियाब हो रहे हैं ना। मैडम बात ये है कि मेरा शहर कराची, मैं खुद भी जिंदगी भर 40 साल की उम्र तक किराए पे रहा, जानता हूँ तकलीफ क्या है, दुख बिल्कुल क्या ऐसा है ही है। शहर कराची का। मालिक मकानों का रवैया क्या बिल्कुल होता है ऐसा ही है, किराएदार के बिल्कुल, साथ। जब जिंदगी में शायद 15 से ऊपर मकान हमने भी तब्दील किए, जब वो एक मकान से दूसरा मकान जाते थे, फर्नीचर की जो खराबी होती बिल्कुल थी, बिल्कुल, हर चीज सब हमारी अपने तहस दिल से हम नहस। बनाते हैं। क्योंकि मैं अपनी अगर बात बताऊं, मैं खुद इस दौर से गुजर चुकी हूं, तो मेरा भी यही इरादा था एक प्लॉट की ही तरफ जाने का। तो इंस्टॉलमेंट वाला अगर प्रोसेस करना हो तो वो मुझे उसके बारे में बताएं कि वो किस तरीके देखिए से हमारे हो पास सकता ये है। कि जिसका एडवांस 50,000 रुपए है, 50,000 साहब पोजेशन के साथ 50 गज का प्लॉट, Possession। 60 गज का प्लॉट। मेरे पास तो 15,000 का भी ऑप्शन मौजूद है। अच्छा आप बिलीव करें 15,000 का ही मौजूद नहीं है। हो रहा बिलीव, यही मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल वो नहीं। जमीन किराए की होगी या अपनी होगी? अपनी जमीन बिल्कुल, दिएगी, क्योंकि- वैसी बात है। किराया भी मैं शायद इससे देखिए ज्यादा बात है ये है कि मैं कोई महीने का। इन्वेस्टर नहीं हूँ ना। इन्वेस्टर्स अभी जैसे बैकग्राउंड में चल रहा है, हमारे सरदार याकूब खान गोपान साहब है, उनकी फोटो भी आ रही है। और मैं मजीद बताऊँ डिटेल उनकी
तो बात ये है, लोगों की ज़मीनें होती हैं, अब उसमें डेवलपमेंट सब आइडियाज़ होते हैं, हम एग्रीमेंट्स करते हैं कि Teamwork, बिल्कुल। भैया हम 100% फेयर काम करेंगे और कोई किसी एक क्लाइंट के साथ कोई डबलिंग और फ्रॉड नहीं होगा। मेरे पास सारे एग्रीमेंट्स हर ओनर के साथ, कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, वो सब चीज़ें लिखत पढ़त होती हैं, फिर हम डिलीवर कर रहे होते हैं। 50,000 एडवांस दिया आपने, 6,000 रुपये महीना भी है, 7,500 महीना भी है। प्लॉट की कीमत 7.5 लाख है, 6 लाख है, वो किस्तों पैदा होती रहती है। अच्छा, मतलब जो इंस्टॉलमेंट है तो आप बताते हैं या क्लाइंट कहता है कि भाई मैं मंथली नहीं कितने हमने पे कर तय सकता कर रखी हूँ? है ना, जो आम प्लॉट है, अगर कोई खास प्लॉट है, कॉर्नर वगैरह है, कमर्शियल है, उसके रेट अलग ज्यादा अलग होते हैं। ठीक है। फिर एक और चीज मैंने देखी, जो नोट किया था, सर भी शायद इस बात से एग्री करेंगे, लोगों ने ड्रामे लगा रखे थे कि 6 महीने बाद ये दो, 1 साल बाद ये दो, डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे फिर लोगों कहते को हैं कि आप बेवकूफ ये बना दो रखा था। तो आपकी छत डरेगी, आप ये दो तो आपका बाथरूम बनेगा, ऐसा ही है। इस तरह से मैं आपको क्या बताऊं मैडम, मैंने 8-8 लाख के मकान बना के दिए लोगों को, 2 कमरे के, 1 कमरे के। अब तो चीजें महंगी हो गई, अब तो बिल्कुल हाँ, मगर फिर भी अब तो ये लेकिन ये 10-12 चीजें लाख समझ का में मैं मकान आती है बना के दे देता हूं। कि बजट बढ़ गया है, चीजें बढ़ गई जी, हैं, हाँ, वो बिजली, हमारे पेट्रोल। हाथ में तो है ही नहीं। लेकिन जो हमारे हाथ में, उसमें भी अगर हम बेईमानी करें तो फिर मैं कहती हूँ फिर तो रब भी, फिर देखने वाली रब की मैडम, जात वो है। तमाम लोग नामो निशान खत्म हो गया ना, ऐसा ही है, जिन्होंने फ्रॉड किया कराची वालों के साथ, कराची के लोगों के साथ। बिल्कुल। हम 6 साल से मौजूद हैं, यकीनन आम से लोग हैं, हमारे पास कोई पैसों की भरमार नहीं है, मगर इज्जत से काम करते हैं, गुरूर के साथ काम करते हैं, डिलीवर करते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, यही है कि मैं अब इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ और मैं आऊँगी हारिस की तरफ। हारिस, आप मुझे ये बताएं कि आपने एक बताएंगे, चले आप, मैं आपको ये पूछूंगी कि ज़रूरियात क्या है। ज़रूरियात ज़िंदगी तो सब कुछ है, हमें पानी की भी ज़रूरत है, हमें यहाँ सोफे की भी ज़रूरत है, आप किस ज़रूरियात की बात कर रहे हैं? देखिए, हमारा भी एक प्लेटफॉर्म है पूरा, ये भी जिस तरह से अभी हमने मज़ीद डिस्कशन सुनी सारी कि भाई हर आदमी परेशान है, इसके हवाले से हमने एक पूरा अपना एक प्लेटफॉर्म लिया है, जिसके लिए जो लोग कम आमदनी वाले या जो आजकल आपको मालूम है ये रेंट पे शॉप ले लेते हैं, इसमें परेशान हो जाते हैं, और बिजनेस करने के लिए हर आदमी कोशिश ज़रूर करता है मगर वो कर नहीं सकता। मैं इतना प्लेटफॉर्म तो कहूँगी कि मेमन कम्युनिटी को हमारे तो बचपन से ये गुट्टी पिलाई जाती है कि करना है तो अपना कारोबार बिजनेस करना है। अब वही ना, अब लोग नौकरियां भी कर लेते हैं तो भी वो नहीं कमा सकते। अब एक शॉप ओपन करने के बारे में सोचते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि यार हम रेंट कहाँ से निकालेंगे, और आपके सामने लॉकडाउन। ये अभी लॉकडाउन तो एक आम सी बात हो गई हमारे लिए। अब एक छोटी सी बात देखिए ना, अब आदमी, महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है ना कि कोई आदमी भी ये नहीं करता, और हर कोई एक बात करता है कि यार हालात ख़राब है। अच्छा, हालात ख़राब क्यों होते हैं? प्लेटफॉर्म नहीं उनके पास कमाने के लिए, वो कोई सोचता समझता नहीं है कि भाई काम कैसे करना है। तो हमने, मेरे कई सारे दोस्त वगैरह सबने मिल के, मतलब आपने भी एक टीम वर्क, हमारी टीम, पूरी टीम वर्क मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें यानी काफ़ी सारे कंसल्टेंट कह लें कि अब जैसे टैक्स कंसल्टेंट है, सॉफ्टवेयर, हम सब ने मिल के ना एक बाकायदा एक सोचा कि भाई हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं जिसमें हर आदमी अपना जो है स्टोर बना सके, एक स्टोर बने, अपना बिजनेस प्रमोट करे। हम उसे जितना हो सकेगा उसको प्रमोट करेंगे, ताकि यार जो इंसान जो है उसकी एक सोच होती है ना कि यार हम कारोबार नहीं कर सकते, हम जॉब के लिए, अब जॉब्स करने जाते हैं तो आप देखें जॉब करना भी आसान नहीं है आजकल किसी के लिए भी। थोड़ा जॉब के लिए शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कुछ हो जाता है, उसकी वहाँ मगजमारी जॉबलेस होकर बैठ जाते हैं। ऐसा ही है। अब हमने एक सर्वे किया था, हमने एक सर्वे ऐसे किया तो लोगों से ये यार हमें अपना कारोबार करने का शौक है। अच्छा, ये तो एक हमारे में एक बना हुआ, चाहे वो मेमन हो या नॉन मेमन हो, चले हम मेमनों में तक समझाया जाता है शुरू से ही कि भाई बिजनेस को प्रायोरिटी देनी, अपने बिजनेस में कामयाबी है। बिल्कुल। अब जो अदर कम्युनिटी है वो जाहिर सी बात है वो बिजनेस का शौक रखती है, मगर उनको पे आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कोई एक अच्छा ऐसा बंदा नहीं मिलता। हाँ, जैसे ये सर की बात है कि जैसे हम घर को लेके किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऐसे बिजनेस को भी लेके हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, तो हमने इसीलिए क्या किया कि हमने अपने एक बाकायदा टीम बनाई इसके लिए, जिसने बाकायदा बैकएंड में हमारी पूरी टीम वर्किंग कर रही है, जो बाकायदा एसईओ वगैरह सब देख रही है इसको। और उन्होंने भी ये कहा कि भाई अब अच्छा, वो सब भी जो है मेरे साथ इसलिए उसमें आए, कोऑपरेट में है कि भाई वो कह रहे हैं यार हम किसी के लिए भला कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि यार एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें ताकि लोग बिजनेस की तरफ आगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60-70 स्टोर्स भी खुल चुके हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और जो है हमारे पास इस वक्त पब्लिक की काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स है। हमने अपने वेबसाइट के अंदर भी काफ़ी सारी ऐसी अवेयरनेस रखी, ऐसी चीज़ें रखी, लोगों को बताया कि भाई आपको ज़रूरत से बेनिफिट्स क्या हैं। अब मैंने एक ऐसे हम बैठे हुए थे, एक सर्वे किया, सर्वे के दौरान में एक ऐसी बात पता, जब हम डोर टू सर्वे हमारा एक काम था, क्योंकि हम एक बरादरी से रिलेट भी हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सर्वे भी हमारा, एक ऐसे सर्वे पे हम निकल गए। तो वहाँ पे उसने कहा यार मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बिज़नेस है ना वो दुनिया भी देखे मेरा। अच्छा, वो खुद
कुछ भी खाली घड़ियाँ बेचने वाला बंदा था, मगर उसका शौक था। मगर हमने इसको मेरे को जो मेरे साथ थे उन्होंने तो मजाक बनाया, यार घड़ियाँ बेच रहा है, मैं दुनिया के मैं हर जगह डिग्रेड करने वाली बात हो गई, डिग्रेड। तो बिल्कुल। मैंने कहा यार इसने हमें कुछ नई बात समझाई है। बोला क्या? मैंने कहा यार देखो यार, इससे हमने सवाल पूछा है ना, इसने हमें जवाब एक अजीब सा दिया जिसका कोई मायने नहीं है, मगर यार हम इसका कर सकते हैं कि हम इसकी बिज़नेस को प्रमोट वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं अगर हम इसको एक ऑफ़र दे के देखते हैं कि भाई ये कितनी अपनी चाम दिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से उसने हमारे यहाँ स्टोर ओपन किया था और आज मेरे ख्याल से वो मेरी खुद टीम में शामिल हो गया है। वो लड़का कह रहा है कि नहीं यार अब मैं भी आपके साथ टीम में। माशाल्लाह इसने इतना अर्न भी किया अपने इस प्लेटफॉर्म से, इतना अर्न भी किया और अपने आप को इतना इसने स्टेबल भी किया। और कहता है आज भी मुझे कहता है कि यार आपसे जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी ना एक सर्वे के अंदर, तो उसके अंदर मुझे मजाक लगा था और आज माशाल्लाह में मेरा इस एड लोग दुनिया भर से देख रहे हैं। बेसिकली हमारा जो काम है ना एड दिखाना नहीं, हमारा काम यही था, हमने फर्स्ट पीरियड यही दी थी कि यार किसी तरह से भी जो है ना लोगों को जो है बिज़नेस की तरफ लेकर आया जाए ताकि वो कारोबार की तरफ आए। और ये जो रोज़मर्रा की परेशानियां हैं, शुरुआत में ये था कि हमने जब एक दो दफ़ा और सर्वे भी जब किया था तो उसके अंदर लोग क्या कहते हैं व्हाट्सअप स्टेटस पे अपना लगा लेते हैं कि यार हमने व्हाट्सअप पे स्टेटस लगा मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ वो चीज़ बेच रहा हूँ। अब व्हाट्सएप तो ऑनलाइन शॉप बन गई है, ऑनलाइन तो शॉप बन बिल्कुल। गई है। अच्छा आप यकीन करें इसके अंदर अगर आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं तो उसमें पीछे जो है ना वो मार्केटिंग के लिए आपसे कहता है कि भाई आप जो है ना इसकी ऑनलाइन मार्केटिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो हमने कहा ठीक है। अब वो भी लोग करवाते नहीं। अब मैंने एक बात पूछी, मैंने कहा एक बंदे से सवाल किया, मैंने कहा आप जो है स्टेटस पे तो लगा लेते हैं, आपको कितने कस्टमर मिलते हैं? कहते हैं यार कस्टमर कुछ खास तो नहीं मिलते हैं मुझे, बस यही है मैं लगाता हूँ। तो मैंने कहा आपने जो है सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की। मैंने कहा सिर्फ आपने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की कि भाई आपने स्टेटस लगा दिया। फिर एक मरतबा अब उसने कहा यार अब मैं क्या करूं, मुझे कस्टमर नहीं मिल रहे, रोड पर अच्छा आ हारिस, गया। मैं यहाँ पे आपकी बात काटूंगी क्योंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो फिर ब्रेक के बाद आपकी इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। और नाजरीन मैं इनके साथ साथ आपको मिलवाऊंगी हारिस की ही वाइफ से, जो कि वो भी है माशाल्लाह, उनका भी एक अपना ब्रांड है, तो वो मैं चाहूँगी वो खुद ही बताएंगी। लेकिन एक वक्त होता है ब्रेक का। नाजरीन मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो मेरी बात अधूरी थी हारिस से, लेकिन मैं उसे कंटिन्यू करूंगी। मैं अब जो है जाऊंगी हमारी सनोबर की तरफ। तो सनोबर मुझे आप ये बताएं कि आपका जो एक मरहला चला यूट्यूब टिकटॉकर वगैरह का, तो वो आपने मतलब किस तरीके से उसे हासिल किया? और मेरा दूसरा सवाल भी आपसे करती चलूँ कि क्या ये वाकई कहते हैं कि अर्निंग का प्लेटफॉर्म है, ये भी तो ऐसा है? पहले मैं बताती चलूँ कि कैसे मेरा ये मसला वो जो मरहला मसला नहीं मरहला चला। वैसे मेरा ताल्लुक़ ही सोशल मीडिया से फादर के टाइम से ये, फादर मेरे माशाल्लाह टीवी आर्टिस्ट थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो उनके अंदर था ये चीज़ें, तो मुझ में भी वही चीज़ें कहते हैं ना वो करंट आती है, आती है औलादों में। कहते हैं कुछ ना कुछ हमें अगर विरासत में जायदाद नहीं मिलती तो हमें विरासत में कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है अपने बड़ों से। तो हम लोग जब ड्रामा देखने जाते थे फादर के और रिहर्सल देखने जाते थे तो उस टाइम मुझे भी शौक उठता था। और जब मैं स्कूल लाइफ में थी तो मैं हिस्से लेती थी, मतलब एक्टिविटी में हर क्लास में जाके मैंने कहा मैं भी आगे जो ना हर काम में आगे बढ़ूंगी। तो एक्टिविटी बहुत सारी मैंने की है। तो मुझे एक्टिंग का शुरू से शौक है, सोशल मीडिया का शुरू से शौक था। फिर शौक को मेरा पूरा किया मेरे हस्बैंड ने। अच्छा वो मुझे इस फील्ड में लेकर आए हैं, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इस काम में। और अर्निंग की बात करूं, अर्निंग है, टिकटॉक पे नहीं है, यूट्यूब पे अर्निंग है, बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि बस हमने एक दो वीडियो बना ली तो हमारे पास बहुत लाखों करोड़ों रुपए आ गए, ऐसा नहीं है। ये लोगों का नज़रिया सोच है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। मेरी 2 साल की मेहनत है यूट्यूब पे, वैसे मेरी 6 साल की मेहनत है। अच्छा। 6 साल से मैं जो हूँ सोशल मीडिया पे हूँ और काफ़ी मैंने एक्टिविटीज़ की, काफ़ी मैंने चैनल्स पे काम किया, फूड वीडियोस भी बनाई है, बहुत मेहनत की है। इस मेहनत के पीछे बहुत कुछ है। तो फिर अल्लाह ताला ने नहीं, आप जैसे माशाल्लाह जीती जागती मिसाल है हमारे लिए कि आपने कैसे स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, और फिर सर से फिर मिलना, और फिर सर ने भी आपको किस तरीके से सपोर्ट किया। मैं चाहूँगी कि ज़रा सा सर के बारे में भी आप हमें बताएं। सर के बारे में तो मैं अच्छे अल्फाजों में हमेशा याद करती हूँ और कहती हूँ उनके लिए कि जिस तरह भाई ने बताया है कि वो बंदा घड़ी वाला की मिसाल दी है, ऐसी मिसाल इनकी भी है कि मेरी को इनसे मुलाकात ऐसी नहीं थी, अचानक वाली मुलाकात हुई थी। एज मैं प्रमोशन करने आई थी इनकी प्रॉपर्टी के हवाले से वीडियो बनाने। आपको पता है जब यूट्यूबर होता है तो इंसान प्रमोशन भी मिलती है।
तो वैसे मेरा इरादा नहीं था इनकी वीडियो बनाने का, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ नहीं पता, आइडिया क्योंकि नहीं मेरी जो फील्ड है ना वो ये है कि खाना पकाना और घर की चीजें दिखाना, की चीजें, फैमिली व्लॉगिंग था फैमिली आपका, व्लॉगिंग है, चटपटी बातें करना, तो इस तरह का मेरा ज़्यादा रुझान था। और मैंने किया भी तो फूड वीडियोस बनाई, इसके अलावा हाँ। कभी मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो लेकिन मैं चली तो गई, इनकी मोहब्बत थी, इनका बहुत सारा खुलूसपन था। इनकी मोहब्बत ये थी कि ये मुझे बहुत शुरू से देखते थे, मेरी सारी लाइफ को देखते थे कि यार ये किस तरह मेहनत करती है। लास्ट टाइम जो मेरा घर किराए का घर था बंस रोड पे, तो मैंने वहाँ वीडियो बनाई थी, बारिश हो रही थी, क्योंकि आपको पता है किराए के घर में छत वाले घर तो बहुत कम मिलते हैं, और छत वीडियो देखी थी मैंने एक छत जो होती है वो किसी की नहीं होती, सबकी होती है। सबकी होती है, बिल्कुल। तो मैं ऐसी विंडो में हाथ निकाल के खड़ी हुई थी, और इन्होंने वो क्लिप जो है बहुत ज़्यादा गौर से देखा कि मैं कहती थी उसमें, या अल्लाह मेरा अगर आप किराए का घर देना, छत वाला देना, जहाँ मेरे बच्चे बारिश इंजॉय कर सकें, क्योंकि बारिश इंजॉय कर ही नहीं सकते थे, और मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को शौक़ रखती थी, पसंद करती थी। तो भाई ने हमारी वीडियोस देखी, बुलाया भाई ने, और मैंने भाई की काम देखा। भाई माशाल्लाह, जहाँ आज जिस प्रोजेक्ट NM टाउन का प्रोजेक्ट था, हमारा फर्स्ट है, ऐसा ही है। आज माशाल्लाह 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 आबादी हो गई है, फुल आबादी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी भाई को, क्योंकि बहुत सादा इंसान है, मुखलिस इंसान है, प्यार करने वाले इंसान है। तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। जब मैं इनका मैंने काम देखा कि यार ये गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं और गरीबों का एहसास रखते हैं, जिस तरह मैं भी एक गरीब थी। बिल्कुल, एक आपने एक लंबा अरसा आपने अपना निकाला है स्ट्रगल में, तो वो सब हमने देखा भी है। जी। तो मैं उसीलिए कि मैं वही कहूँगी दोबारा, ये हमारे लिए जीती जागती मिसाल है कि किस तरीके से इन्होंने सनोवर ने मेहनत की और आज वो इस मकाम तक पहुंची हैं। तो मेहनत जरूरी है हमारे लिए। जी, और मेहनत के साथ साथ अगर अल्लाह ताला आपके जैसे फरिश्ते भेज देता है तो वो फिर एक कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाता है। बस ये तो एक अल्लाह ताला की तरफ से करिश्मा हुआ। मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगी इस बात को कि मैं एक वीडियो बनाने गई, इनकी प्रमोशन की, उसके बाद मैं घर पर आई हूँ। घर पर आने के बाद अल्लाह ताला ने मुझे मेरा अपना घर दिया माशाल्लाह। लंदन में आशी खान है, वो वहाँ बैठी हुई है माशाल्लाह, देख भी रही होंगी। तो उन्होंने इनसे रब्ता किया और माशाल्लाह इनसे रब्ता करके अल्लाह ताला ने आज मुझे 35 लाख का उन्होंने मुझे घर दिलाया माशाल्लाह। और इन्हीं के हाथों से वो घर हुआ है मेरा माशाल्लाह। देखिए बहुत अच्छी बात होती है। कहते हैं ना कि देर से होता है लेकिन दुरुस्त होता है। तो मुझे में भी फिर प्रॉपर्टी के हवाले से और जोश आया काम करने में। वो ऐसे आया कि इन्होंने मुझे वेलकम किया, उन्होंने कहा, इन्होंने मुझ में सलाहियत देखी कि ये कर सकती है, इन्होंने मुझे हिम्मत दी, तुम कर लोगी। तो मैंने कहा जब ये किराएदारों के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मैं भी एक किराएदार हूँ, मेरा भी अपना घर हुआ, मैं क्यों नहीं और लोगों के लिए काम करूँ। तो एक जिंदा मिसाल है हम ये और मैं, तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। हमारा मकसद यही है हर किराएदार का अपना घर हो। आमीन आमीन, बिल्कुल। और क्योंकि किराएदार जो है ना, उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। अगर पेट में खाना ना हो लेकिन हमने किराया टाइम पे देना है, पहली तारीख यूं आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। पूरा महीना जो है हम घर में कुछ खाएं ना खाएं, हम अपने बच्चों को भी कहते हैं ना कि चलो भूखा रख ले, लेकिन जो किराए की जो तारीख होती है ना, वो उस दिन वो बहुत मुश्किल मरहला होता है। आज माशाल्लाह एक नहीं, आज माशाल्लाह 12वां हमारा प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट पे हम खड़े हुए हैं, गुलशन सुलेमान। तो सारे प्रोजेक्ट माशाल्लाह कामयाब हुए हैं। और तब आज मैं माशाल्लाह 2 साल हो गए मुझे भाई के साथ। अच्छा। तो भाई ने मुझे बहुत जोड़ के रखा हुआ है। मैं बस काम करना जानती हूँ, मुझे पैसों की इतनी टेंशन नहीं होती। मैं कहती बस काम करके दूं, बाकी हाथ इन्होंने पकड़ा हुआ है, पैसे तो मिल ही जाते हैं। काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, बिल्कुल। अब मैं आऊंगी हमारे जो है छोटे से मेहमान, मैं दोबारा नाम भूल गई इनका, हुनैद के छोटे छोटे सपने। हुनैद के छोटे छोटे सपने। हुनैद कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बेटा आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप भी मुझे सर बता रहे थे यूट्यूबर हैं, तो आपको ये शौक जो है ये कब से स्टार्ट हुआ और आपने ये अपना यूट्यूब के व्लॉगिंग वगैरह कैसे स्टार्ट की? पहली आपकी सबको मतलब जैसे मेरे को भी शौक था व्लॉग बनाने का ना, तो मैंने अपने बाबा को बोला था। ठीक है जी। फिर उन्होंने मेरा चैनल बनाया, फिर मैंने अपना पूरा शुरू से दिखाया था। अच्छा, पूरा स्टार्ट से दिखाया था। जी। तो आपके मम्मा पापा ने आपको बहुत सपोर्ट किया? जी। तो आपकी व्लॉगिंग के साथ साथ कौन कौन जुड़ता रहा और आपको सब लोग पसंद भी करते गए और अब तक माशाल्लाह कर रहे हैं पसंद? तो अब आप मतलब ये बताएं कि अब आपको अच्छा फील फखर होता है कि वाकई, और माँ बाप जो आपके अम्मी वो तो कहते होंगे कि भाई हुनैद हमारा बेटा है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। तो आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का मेरा तो अपना घर भी हो गया, जो कि एहसन मामू ने किया है। एहसन मामू, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए मोहब्बत, देखिए एहसन मामू
बिल्कुल, देखिए माशाल्लाह मेरे मोहब्बत बच्चे भी होती है। मामू बोलते हैं माशाल्लाह। अच्छा। क्योंकि हमारी बॉन्डिंग ऐसी है, अब बिल्कुल, फैमिली की तरह है। conditions, बिल्कुल। माशाल्लाह। तो आपको तो मुबारक हो बहुत बहुत, आपको अपने घर की। तो अब आप हमें मिठाई कब खिला रहे हो और घर कब दिखा रहे हैं अपना? अब आपको बहुत जल्द दिखाऊंगा। बहुत जल्द ना, आप मुझे इनवाइट करेंगे ना? जी जी बिल्कुल। चले जी, बहुत शुक्रिया। कहते हैं ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो हमसे जुड़ी हुई होती हैं, हमें नहीं पता होता हमारा रब हमें कहाँ से कैसे नवाज देता है। हम नाशुक्रे हैं कि हम गलत बयान अल्फाज जो है इख्तियार कर लेते हैं और छोटी छोटी बातों पे हम अल्लाह से नाराज़गी दिखा देते हैं, लेकिन वो हमारा जो रब है जो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ते बना के रखता है और वो एक ऐसा अचानक मौजज़ा दिखाता है कि हम बोलते हैं कि वाकई हम ही नाशुक्रे हैं। ऐसा ही सनूर बेशक अल्लाह को जोड़ के रखें, बिल्कुल, नियत साफ नियत रखें। साफ रखें। और इसमें देखिए हर काम में हुकूकुल इबाद भी ज़रूरी इससे है, ये- ये भी ज़रूरी है। और मोहब्बत प्यार रखें, इत्तेफाक रखें, किसी के लिए बुरा नहीं सोचें, फिर देखें अल्लाह ताला आपको कैसे कामयाबी देता है। बिल्कुल ऐसा है। तो कामयाबी के से हम आपकी तरफ आएंगे जावेद साहब कि आप कामयाबी की बात कर रहे थे, तो आप हमें ये बताएं कि पीटीआई ने कितनी कामयाबी हासिल की, या पाकिस्तान के लिए, मैं सिर्फ पीटीआई की बात करूंगी, मैं जी, जी। किसी अदर पर्सन की बात नहीं करूंगी, कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने कितनी कामयाबी हासिल की, या पाकिस्तान के लिए क्या जद्दोजहद हुई, या कामयाबी हमें नहीं दिखी, आपने की? नहीं, आपने आपको भी दिखी, आपको शायद याद नहीं है, मैं याद दिला देता हूँ कि पीटीआई की कामयाबी आपको 8 फरवरी 2024 को नजर आई थी। अभी मैं चाहूंगी कि अभी के हालात, अभी के जो हालात है ना उसके बारे में देखें, अभी देखें, जब तक आप पावर में नहीं हो, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप सिर्फ तनकीद करते हैं, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है पावर किसी और के पास है। अगर वो किसी कोई गलत करता है तो उसकी, अब आप देखें पहली दफा शायद 2018 के बाद आपको मुल्क में जेन्युइन अपोजिशन नजर आ रही होगी, जो हर मसले को, अगर उसमें कोई कमी कोताही है, कोई 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 गलत हो रहा है तो उसको हाईलाइट करती है। अभी आपने हमारे जो वजीर दाखिला था, दाखिला हैं, उनका बयान सुना होगा कि एक साल में 100 अरब डॉलर मुल्क से बाहर चले गए। क्यों चले गए? जब आपकी इतनी अच्छी गवर्नेंस है, जब आपकी इतनी अच्छी हुकूमत है, तो कैपिटल मुल्क में आना चाहिए, बिजनेस मुल्क में आना चाहिए, या मुल्क से बाहर जाना चाहिए। ऐसा ही तो इससे आपने अपनी नाकामी का इतराफ किया है। वो समझे कि एक तरह से वज़ीर दाखिला की नाकामी का, जो हुकूमत बड़े बड़े दावे, इससे पहले आपने सुना होगा हुकूमत के बड़े बड़े दावे थे, लेकिन उन्होंने अपनी नाकामी का इतराफ किया कि हमारी हुकूमत में एक साल में 100 अरब डॉलर मुझसे बाहर गए। लेकिन अगर आप पिछली हुकूमत का मवाजना करें तो सैकड़ों अरब डॉलर मुल्क में आए थे। जो डिजिटल अकाउंट खुला था ओवरसीज पाकिस्तानियों का, उसमें अरबों डॉलर पाकिस्तान अकाउंट्स के जरिए, क्योंकि वो था ही बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का। तो क्या वजह थी कि आपके आने के बाद उन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अपना सारा पैसा जो है निकाल लिया। ये एतमाद होता है। जब तक आप, जाहिर सी बात है, बिजनेस चाहे अभी हमारे हसनैन भाई, एहसानुल्लाह भाई कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात है इनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट है तो ये आगे बढ़ रहे हैं ना। ऐसा ही है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये भी उसी तरह करें जिस तरह और प्रॉपर्टी डीलर करते हैं, तो फिर इनके पास कौन आएगा? तो सबसे पहले तो आपका ट्रस्ट हो जाए। अब आप अमेरिका, बरतानिया या जापान या किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाते हैं तो आपका ट्रस्ट होता है कि यहाँ पे कारोबार करेंगे तो कामयाब होंगे, तो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं। तो ये ट्रस्ट की बात है। और जब तक हुकूमत, अब आप देख रहे हैं कि इन 4 सालों में जो हाल हुआ है लोगों का, जो महंगाई हुई है, अभी जैसे हमारे एहसान भाई से पूछ लें, इनसे पूछें कि 4 साल पहले अगर इन्होंने 24 लाख का मकान बनाया था तो आज वही मकान कितने का बन रहा है, तो उससे आपको अंदाजा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये, आमदनी आपकी नहीं बढ़ रही, तो जाहिर सी बात है जब आपके पास परचेजिंग पावर ही नहीं है तो आप कहाँ से खरीदेंगे? आज ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ से जा रही हैं, आपने बहुत सारे देखा, जैसे गाड़ियाँ बनाने वाली है या गारमेंट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो उसकी वजह यही है कि लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो गई। जब उनकी परचेजिंग पावर, और वो सूरत में होगी जब आपकी करेंसी वैल्यू बढ़ेगी। अब आप देखें कि आप बांग्लादेश से भी पीछे हो गए, बांग्लादेश 2% का था, हम 3.5% के हो गए। तो ये सब होती है गवर्नेंस, और ये उसी वक्त आती है जब आप मुल्क से मुखलिस हो। इसका मगर मैं थोड़ा सा तज्जिया करूं कि खान साहब भी सियासत में आए, मियाँ साहब भी आए, जरदारी साहब भी आए, और एक लंबी लिस्ट है। तो अगर खान साहब सियासत में नहीं होते, तो वो तो पहले से ही पॉपुलर थे और उनके पास अल्लाह का दिया इज्जत, दौलत, शोहरत, हर चीज़ थी, और अगर वो सियासत में नहीं होते तो आप अंदाज़ा करें कि जो उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनके साथ होते तो वो किस तरह की लाइफ गुजार रहे थे। और आप अगर मियाँ नवाज शरीफ का मुआवजा करें, जरदारी साहब का करें, या और जो हमारे सियासतदान हैं,
कि वो सियासत में आने से पहले उनकी क्या पोजीशन थी और सियासत में आने के बाद क्या पोजीशन, जावेद तो साहब, इससे ये आपको कलाम की अंदाजा हो तरफ जाएगा। हम जाएंगे। नाज़रीन, हमारा वक्त होता है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले हम एक और कलाम पेश करते रहेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हबीब रब्बुल औला मुहम्मद, हबीब रब्बुल औला मुहम्मद, शफी रोज़े जज़ा मुहम्मद, हबीब रब यही है ज़ख्मे जिगर का मरहम, उन्हीं का है इसमें अहमद, करार बेताबियों को आया ज़ुबां से जब कह दिया मोहम्मद, हबीब रब दुरूद भेजा है खुद खुदा ने, रुमूज को के कौन जाने, कभी वो महबूबे किबरिया थे, कहीं लक़ब उनका था मुहम्मद, हबीब रब्बुल औला मुहम्मद, शफी रोज़े जज़ा मुहम्मद, हबीब रब